हाय फ्रेंड, मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं सच का मंच। सच के मंच में आप सभी को स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सच के मंच के माध्यम से मैं ज्वलंत मुद्दाओं, सामाजिक, न्यायिक और अत्यधिक सेंसिटिव मुद्दाओं पे मैं चर्चा करता हूं। जैसा कि आज देख रहे हैं कि आज मैं एक बागान के सामने खड़ा हूं और आज मैं नौजवानों की, विद्यार्थियों की ज्वलंत मुद्दा पे बात करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमारा देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि छात्रों का एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के द्वारा बंदी का ऐलान किया जा रहा है। और कुछ ऐसा भी मैटर आया कि रेलवे ट्रैक पे जाम किया गया। रेलवे के कुछ बोगियों को भी छात्रों के द्वारा जलाया गया। वाकई में ये सार्वजनिक साधनों को क्षति पहुंचाना सरकार की कोई क्षति नहीं है, ये हमारी आम लोगों को ही क्षति है। और जिससे नुकसान सरकार की आर्थिक नुकसान होगी, लेकिन हम लोगों को सामाजिक नुकसान होगी। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों की असुविधा होगी और आवागमन हम लोग का बाधित होगा, जिससे आम जनता के ही लाइफ पे प्रभाव पड़ेगी। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आम जनताओं की जो सामाजिक जो क्षति है, आर्थिक क्षति है, जिससे हम आम लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार शासन में जो बैठे लोग हैं, उन लोगों को निष्क्रियता से हद होके आज जो सरकार के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध जो सवाल उठाया जाता है, लोग इससे परेशान होके सरकार और शासन के विरुद्ध सवाल उठाते हैं। और समय समय पे सवाल उठना भी चाहिए, नहीं तो ये जो बाहरी सरकार है, सत्ता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता किस तरह से रह रहे हैं, आम जनता की क्या स्थिति है और आम जनता को क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि अभी रेलवे एनटीपीसी की बात हो रही है, ग्रुप डी की बात हो रही है, तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी हम सभी जानते हैं कि 2019 की वैकेंसी है और आज 2022 आ गया। जो लोग इस उम्मीद से फॉर्म अप्लाई किए थे कि हमारी एग्ज़ाम होगी, हमें नौकरी मिलेगी, अब आज उनको आशा करते करते कि अब एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा, इसी आशा में उनकी समय निकल गई और 3 साल 4 साल बर्बाद हो गए। ये तो एग्ज़ाम की पहलू हुई, और जहाँ तक तैयारी की पहलू हुई तो एक एक छात्र को मैंने स्वयं देखा हूँ कि छात्र 3 साल 4 साल तक तैयारी रेगुलर करते हैं, तब जाके उन्हें एग्ज़ाम देने की मौका मिलती है।
और सरकार की जो निष्क्रिय रवैया है, जिसका कारण जो वैकेंसी आती थी वो वैकेंसियां भी बंद है। तो युवाओं, जो विद्यार्थी हैं, युवा लोग हैं, बेरोजगारी 100% बढ़ते जा रही है, जिसका एक खमियाजा है कि लोग आक्रोशित हैं। और आक्रोशित होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्वरोजगार और की जो साधन है वो सरकार का फर्ज बनता है कि हमें अपनी जनताओं को रोज़गार मुहैया करवाना है और रोज़गार मिलनी चाहिए। लेकिन आज एक और ज्वलंत मुद्दाओं है कि जो विद्यार्थियों का बात करने वाले लोग भी के ऊपर आज एफआईआर हो रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसे हमारे सबसे बहुचर्चित जो टीचर हैं खान सर और एसके झाप सर, जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है, ये वाकई में मैं इसकी निंदा करता हूं। क्योंकि वैसे टीचर जो शिक्षा माफियाओं को कमर तोड़ा है, जिन्होंने 10,000 15,000 मोटी मोटी रकम फ़ी वसूलते थे, आज वो लोग टीचर जो हैं 200-250 रुपये नाम मात्र के फ़ी पर लड़कों को वही फैसिलिटी और वही सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और लोगों को सामाजिक सरोकार के लिए सेवा कर रहे हैं। आज उनके ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है, ये वाकई में सरकार की दोहरी नीति है। क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि ये कोई 1-2 दिन में ही नहीं हुआ, इसके लिए 8 मिलियन ट्विटर कैंपेन चला। तो सरकार को उस समय ये समझना चाहिए कि अगर स्टूडेंट अपनी मांग रख रहे हैं, ट्विटर कैंपेन अगर कर रहे हैं, तो सरकार को उस समय आला अधिकारियों को ये सोचने चाहिए, आला अधिकारियों को ये फर्ज होता था कि इस पे वो पहले ही अगर सजग होके इसके बारे में अगर सॉल्यूशन निकाल दिए होते, तो आज इस मुकाम पे लोग नहीं पहुंचते और जो हमारी राष्ट्र की संपत्ति और हमारी संपत्ति की नुकसान हुई, इसके लिए शासन व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तो चलिए दोस्तों, यही शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमारे सच का मंच से जुड़े रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।